देखिए कहा था एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल भवन, इसका मतलब भवन जो होगा तो भूमि पर होगा। तो भूमि क्या है, ये है भूमि, है भूमि, है ना। अब भूमि का है ना, भूमि पर क्या है, एक बहुमंजिल भवन। बहुमंजिल भवन किसको बोलते हैं, भवन के ऊपर भवन बनाए गए भवन को क्या कहते हैं, बहुमंजिल भवन। नहीं, एक से अधिक है ना मंजिल के भवन क्या कहते हैं। अच्छा, ये बहुमंजिल है, इसका शीर्ष बिंदु कुछ होगा, क्या क्या नाम देते हैं, पी, और पाद बिंदु क्या जाएगा, क्यू होगा। और ये बहुमंजिल भवन जो होगा, इसका दीवार जो होगा इसका तो समान कोई ना होगा जमीन पर, तो क्या हो गया यहाँ पर समतल हो जाएगा। ठीक है, इसका अगल बगल में कहीं पर जो है ना एक भवन है, यानी कि एक मंजिल का भवन है। क्या है, एक मंजिल का भवन है, ये है एक मंजिल का भवन, है ना। ये क्या है, एक से अधिक मंजिल का भवन है, इसीलिए इसको बहुमंजिल भवन बोलते हैं। और ये भी जो भवन होगा इसका भी क्या होगा, ये भी समकोण होगा, इसका भी शीर्ष बिंदु गर्त बिंदु होगा, पाद बिंदु होगा। तो पाद बिंदु क्या हो गया, आर, शीर्ष बिंदु क्या हो गया, एस। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या एक देखने वाला एक आदमी है, क्या है, देखने वाला आदमी है। इस छोटे 8 मीटर है ना, 8 मीटर ऊंचा भवन है, क्या ये 8 मीटर ऊंचा, क्या ये भवन की ये ऊंचाई है ना। और इस भवन के शिखर को देखने के लिए है ना, बहुमंजिल भवन के शिखर पर एक आदमी क्या है, बैठा हुआ है। जब यहाँ से जब नीचे देखेगा तो कौन सा कोण बनाएगा, अवनमन कोण। कौन सा कोण, अवनमन कोण बनाएगा, तो ये हो जाएगा अवनमन कोण। अच्छा, अवनमन कोण बनाएगा, इसका क्षैतिज स्तर ये होगा। और जब ये यहाँ पर देखेगा तो यहाँ ना कोण बनाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से कोण बनाएगा। किनारे कोण बनाता है, 3 डिग्री बनाता है। सवाल फिर से देखिए, तो बोलता है इसमें यहाँ पर है ना, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कितना है, 30 डिग्री। यानी कि जब शिखर में देखता है भवन का शिखर तो ये बनता है 30 डिग्री, कितना बनता है 30 डिग्री। जब इसी बिंदु से इसी भवन का जब पाद को देखता है, पाद में क्या गया, शिखर ऊपर हो गया और पाद बिंदु नीचे हो गया। जब नीचे देखता है तो इसका कोण कितना डिग्री बनता है, 45। तो यहाँ से यहाँ हो गया 45, यहाँ से कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं। तो ये अच्छा, जब इसको यहाँ से ऐसे इस रेखा को यहाँ से मिला देंगे, इसको इस तरह से काल्पनिक मिलाएंगे, ठीक है। ये क्या बने, एक चतुर्भुज बन जाता है ना। तो एकांत इसको यदि इस तरह से मिला दें, इस तरह से है ना, जो क्षैतिज है ना यहाँ पे, इसका असर ये ना होगा, समान कोण यहाँ कटेगा, पी क्यू आर एस, ये क्या हो गया, टी हो गया, क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है। तो एकांतर कोण से क्या होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, बड़ा कोण है ना, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब इसमें कहता है इस भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ये भी कहता है ये 2 भवनों के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। बहुमंजिल भवन और भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ तक क्लियर समझ में आया नहीं। तो सवाल इसमें था कि भूमि पर एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक भवन का शीर्ष और पाद जब देखता है ऊपर से नीचे, ठीक है, तो 30 डिग्री, और पाद देखता है तो 45 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। और फिर ये भी बोला इसमें देखता है तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी क्या होगा। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सी से, ठीक है। तो माना कि ये सवाल जो एग्जाम हॉल में पूछा भी गया है, माना कि है ना पी क्यू बहुमंजिल भवन के लिए बहुमंजिल है ना भवन तथा आर एस है ना भवन की क्या है, ऊंचाई है। किसी को दिक्कत, इसमें से देखिए एस आर और टी क्यू, कितना एस आर है इसी का क्षैतिज में ना, इसके समांतर यहाँ मिलाया गया है। तो एस आर बराबर टी क्यू कितना है, 8 मीटर। अब देखिए इसमें 2 समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर, और दूसरा समकोण त्रिभुज पी टी एस। दोनों समकोण त्रिभुज कोण दिया हुआ है, लेकिन भुजा हमें पता नहीं है। देखिए पी क्यू आर में भुजा पता है नहीं ना, भुजा मालूम, ज्ञात करना है। और क्यू आर भी हमें पता नहीं है। और छोटा समकोण पी टी एस में भी क्या है, ये दोनों भुजा हमें पता नहीं है। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया था, है ना। तो माना के लिए इसमें पी टी बराबर एक्स मीटर, क्या मानेंगे, एक्स मीटर। इसीलिए हमें क्या ना पी क्यू क्या निकालना है, पी क्यू यानी कि पिंको नहीं। तो पी क्यू बराबर क्या देगा, पी टी प्लस टी क्यू,
पी टी को क्या माना है यहाँ पर? एक्स माना है। एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 8। ये टी क्यू जो है कितना है इसको चाहिए? 8 मीटर। ये हो गया कि नहीं? अब देखिए मालूम हो गया। अब है समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण में पी क्यू आर में, यानी तो सबसे छोटा, पहले सबसे छोटा त्रिभुज है इसमें पी टी एस में। तो 10 का फलन क्या आ जाएगा? 10s बराबर सम्मुख बट्टे संलग्न, यानी कि पी टी बट्टे क्या जाएगा? ठीक है, ऐसा होगा। और 10s का मान कितना है? 30 डिग्री बराबर पी टी कितना है? x, और इसमें टी एस मालूम नहीं है। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 x बट्टे टी एस गुना 1 टी एस और क्या था? x√3 है ना, इसीलिए ये मीटर हो गया। किसी को दिक्कत? अब आते हैं बड़ा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, 10r बराबर क्या? सम्मुख बट्टे संलग्न, यानी कि पी क्यू कितना है? पी क्यू बट्टे क्यू आर। ऐसा होगा कि नहीं होगा बड़ा समकोण त्रिभुज में? और 10r का मान कितना है? 45 डिग्री। अब पी क्यू कितना है? x प्लस और क्यू आर कितना है? क्यू आर, ये क्यू आर हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है। तो क्यू आर रहेगा इसमें क्या? अच्छा, इसमें जो क्यू आर को शायद माने थे, पी क्यू कितना है? पी क्यू x प्लस 8 है, ठीक है। अब हमें क्यू आर निकालना है। 10 प्लस मान कितना? 1/1 बराबर x प्लस 8 बट्टे क्या देगा? क्यू आर। टीएस के बराबर क्यू आर ना होगा। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें सम पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर में जो है ना 10r से समूह बट्टे संलग्न, यानी कि पी क्यू बट्टे क्यू आर, पी क्यू बट्टे क्यू आर। तो पी क्यू कितना है? पी क्यू कितना है? पी क्यू x प्लस 8, ठीक है। और ये क्यू आर जो है ना, ये क्यू आर यहाँ लिखे यहाँ पर, क्यू आर क्या लिखे यहाँ पर? तो नहीं लिखे हैं। जितना ये क्यू आर होगा ना, तो क्यू आर बराबर क्या जाएगा? टी एस बराबर टी एस बराबर कितना निकले हैं? x मीटर। कितना निकले यहाँ पर? x√3 कितना है? x√3 मीटर, लिखा है ना ऐसा। तो यहाँ पर जो है ना क्यू आर के स्थान पर लिख सकते हैं यहाँ पर x√3 यहाँ क्या जाएगा? x√3। अब इसे गुना करेंगे, x√3 गुना 1 x√3 बराबर 1 से गुना करेंगे x प्लस 8, ठीक है। तो x√3 x को बायां पक्ष 8, ऐसा होगा। अब दोनों कॉमन क्या है इसमें? x कॉमन लेंगे, क्या जाएगा इसमें? √3 - 1 बराबर क्या? 8 हो जाएगा। तो x बराबर क्या जाएगा? है ना 8 बट्टे, है ना, √3 - 1, है ना, √3 - 1 √3 - 1। अच्छा, ये माइनस है ना, हर का प्रमेय क्या आता है? चिन्ह बदलता है। क्या जाएगा? प्लस, यहाँ क्या जाएगा? प्लस जाएगा। किसी को दिक्कत है ना? अब इसे गुना यहाँ लिखेंगे या, क्या नहीं यहाँ पर? या। देखिए 8 गुना √3 करेंगे तो 8, है ना, √3 अब प्लस 1 अब बट्टे a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या जाएगा? √3 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, ये ना होगा। अच्छा, माइनस का फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। इसे मानेंगे a, इसे b, इसे a मानेंगे, इसे b माने, है ना। a समान है, b क्या है? समान है। तो यहाँ नहीं 8, है ना, √3 प्लस 1 बट्टे इसका स्क्वायर 3, फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 8, है ना, √3 प्लस 1 घटेगा 2, दूसरे 2 दूना 2 चौकी 8, ऐसा होगा। अब इसमें √3 का मान दिया, कितना दिया? √3 का मान, √3 का मान कितना दिया है? हाँ, √3 का मान दिया 1.73। अब यहाँ पर 4 हो जाएगा गुना, तो जोड़ेंगे 2.73, गुना करने पर क्या आएगा इसमें? है ना, 4 या 12, 28, 1 29, 4 ने 8 1 9 9 92,
यानी कि इसका सन्निकट मान से जोड़ेंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा 10 मीटर। कितना आ जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब x का मान कितना निकला, x का मान कितना निकला यहाँ पर 10 मीटर। इसका मतलब x का मतलब 10 मीटर हो गया और 8 मीटर यहाँ हो गया। 10 8 जो 18 मीटर क्या हो गया, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हो गई। ठीक है 8, ठीक है, और √3 प्लस सर उसको गुणा नहीं 1 कर सकते। बट्टे 3 में घटा कितना 2, 2 का 2, 2 चौके 8, यानी कि 4 है ना √3 प्लस 1 क्या हो गया, ये मीटर हो गया। ये x का मान, किसका मान निकला, x का मान। तो x क्या था इसमें, अब निकालने बहुमंजिल भवन, क्या इसमें बहुमंजिल, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है ना PQ, यही ना है बहुमंजिल भवन PQ। तो इसमें क्या आ जाएगा PT प्लस TQ। तो PT कितना निकाला है, PT का x माने यहाँ पर, PT क्या माने है x माने, PT को x माने, x का मान निकला है 4√3 प्लस 1 और TQ कितना है 8। अब देखो गुना करेंगे 4√3 क्या जाएगा 4√3 प्लस 4 गुना 1 करेंगे 4 हो जाएगा प्लस 8 4√3 8 4 12, इसमें कॉमन क्या आता है 4, तो √3 प्लस 4 दिया 12 मीटर। ये क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, यानी कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकल गया। अब क्या निकालना है QR, क्या निकालना है QR। जितना इसमें जो है ना बहुमंजिल PQ निकाले हैं, ठीक है, उतना क्या है QR है, क्या है QR है ऊंचाई। ठीक है, यानी कि PQ 4 इंटू क्या √3 प्लस √3, ये आंसर निकल गया। ठीक है, और जितना मतलब ये निकला है ना PQ उतना ही क्या है x प्लस 8, इसलिए है ना 2 भवनों के बीच की दूरी क्या है, दूरी QR, क्या है QR, क्या माना है x प्लस 8, ये ना माना है ना x प्लस 8 का ना यही इसमें निकालना है, PT है था ना इसमें ना, तो x प्लस 8 ही था, क्या था x प्लस 8, ये था इसका मीटर। ठीक है, इसी का x का मान कितने निकला था 4 इंटू √3 प्लस 1, लिखे यहाँ पर प्लस 8, इसको हल किए थे, इसका भी मान क्या आएगा इसमें 7। ठीक है, इसमें सवाल में कहा गया एक नदी के है ना पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। नदी है ना, ये क्या है, ये नदी है ना, ये सम्मुख क्या है, ये सम्मुख किनारा है, पहला किनारा दूसरा किनारा। जब नदी जब बहती है तो उसका दो किनारा होता है ना, होता है, तो आमने सामने किनारा क्या कहते हैं, सम्मुख किनारा कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसके है ना सम्मुख किनारों के अवनन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। अच्छा, ये नदी है और यहाँ पर क्या एक पुल है, क्या है, नदी से इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी है 3 मीटर है, कितना मीटर है 3 मीटर है। जब इसका ऊंचाई जब नदी से जब पुल की ऊंचाई जब मापेंगे तो समकोण ना मापेंगे, समझे कि नहीं, समकोण जब मापेंगे तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर जो एक आदमी है यहाँ पर, ठीक है, और क्या दोनों किनारा को देखता है, एक पहला किनारा को देखता है तो 45 डिग्री पर, और दूसरा किनारा जो देखता है ना तो कितने कोण बनाता है 30 डिग्री कोण, कितना बनाता है 30 डिग्री बनाता है। जब यहाँ से जब देखेगा क्षैतिज स्तर इसका ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो ये बनाता है कितना डिग्री 45 डिग्री, तब ना एकांत कोण से बनाता है। यहाँ पर ये अवनन कोण देखता है, यहाँ ऊपर से नीचे देखता है ना, तो अवनन कोण 30 डिग्री देखता है। ठीक है, तो बोलता है कि इसमें नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नीचे नदी कौन है, इसमें नाम नहीं दिए, ठीक है, तो नाम देते इसमें ए हो गया है ना, जहाँ से देखता है ना ए, पहला किनारा B और दूसरा किनारा C, और जहाँ से नदी की ऊंचाई जो पुल की ऊंचाई जो मापा जाता है ना उस बिंदु का नाम दिया है D। ठीक है, अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ADB में आएंगे, पहला दिया हुआ है एक भुजा दिया है लंब, तो BD निकालेंगे नहीं, फिर दूसरा समकोण त्रिभुज ADC में आएंगे, ठीक है, एक कोण दिया हुआ एक समूह भुजा दिया हुआ, तो ये CD निकालेंगे नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पर माना, क्या लिखेंगे, माना कि
BC है ना, नदी की क्या है चौड़ाई तथा AD नदी और नदी AD पुल की ऊंचाई है, क्या है AD नदी से है ना पुल की क्या है ऊंचाई है। किसी को दिक्कत? ये BC क्या है नदी की चौड़ाई है और AD क्या है ये नदी से पुल की ऊंचाई है ना। अब आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण है ना त्रिभुज ADB में ADB में तो कौन सा फॉर्मूला है जो कि मेरा BD निकल जाएगा है ना, बोलिए धीरे से 10D से। तो 10D से देखें सम्मुख क्या आ जाए सम्मुख AD और समझ क्या आ जाएगा BD। तो 10D 10B क्या होगा यहाँ पर B से देखते हैं समको ADB है ना ADB है तो B से देखेंगे। तो 10 पता चलेगा मान कितना है B का मान 45 है ना और AD कितना है 3 BD कितना है मालूम नहीं 10 पता चलेगा मान 1 है ना 3 बट जाएगा BD ऐसा होगा BD इसीलिए है ना BD बराबर कितना जाएगा 3 मीटर होगा ऐसा। अब फिर समकोण त्रिभुज ADC में है ना 10C बराबर क्या जाएगा सम्मुख बट्टे संलग्न नहीं C यहाँ है ना तो सब AD क्या है सम्मुख हो गया AD और संलग्न क्या जाएगा CD। 10C का मान कितना है 30 डिग्री है ना AD का मान कितना है 3 CD कितना है पता नहीं है ना। तो 10 डिग्री 10 CD का मान कितना था 1/√3 और 3/CD CD गुना 1 CD बना क्या 3 गुना √3 तो 3√3 मीटर ये CD निकल गई। अब अतः है ना नदी की है ना चौड़ाई BC बराबर क्या हो जाएगा BD जोड़ CD। BD कितना निकाले हैं 3 मीटर और CD कितना निकला है 3√3 मीटर। तो 3 कॉमन आएगा तो 1 + √3 मीटर ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस सवाल में जो है ना 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक ठीक है अलग अलग वीडियो में है ना। उसके बाद इससे संबंधित जितना भी एग्जाम्पल था 1 से लेकर 7 तक ठीक है सारा सवाल का वीडियो जो है ना इतना सवाल है सारा का जवाब एक ही वीडियो में एग्जाम्पल का बनाया गया है ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी इसको नहीं देखेंगे ना सावधानी पूर्वक देखेंगे समझ में आ जाएगा।